आज मेरी शादी सोनाली नाम की एक बहुत ही ज़्यादा सुंदर लड़की से हुई थी। वह न सिर्फ सुंदर थी बल्कि जवान भी थी और मेरे दोस्त कहते थे कि अपने से छोटी उम्र की लड़की से शादी करने के बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। मुझे खुशी हुई क्योंकि मेरी पत्नी सुंदर थी और देखने में किसी हीरोइन से कुछ कम नहीं थी और मुझे हमेशा से ही सुंदर पत्नी चाहिए थी। जवान भी थी। मेरी माँ ने ही इसको मेरे लिए पसंद किया था। मेरी माँ भी जब रिश्ता देख रही थी तो यही कहती थी कि लड़की सेहत के हिसाब से अच्छी होनी चाहिए, ठीक ठाक होनी चाहिए, शरीर में जान होनी चाहिए, जवान होनी चाहिए। मुझे लगा कि शायद मेरी माँ यह सब इसलिए कहती है क्योंकि वह चाहती है कि जल्दी जल्दी उसको दादी बना दिया जाए और लड़की की सेहत ठीक होगी तो तभी वो बच्चा पैदा कर सकेगी। दोस्तों, बहुत ही रोमांचक कहानी है, पूरा सुनिएगा ज़रूर। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। दोस्तों, चलते हैं आज की कहानी की तरफ। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी माँ का इस सब के पीछे मकसद क्या है। वह तो मुझे तब पता चला जब शादी को न जाने कितने दिन गुजर गए, पर जब मेरी पत्नी रात होते ही मेरे कमरे में आने के बजाय मेरी माँ के कमरे में चली जाती और मैं तो बाहर बैठा मुँह ही देखता रह जाता। सिर्फ इतना ही नहीं, वह पूरी रात वहीं पर गुजार देती और जब सुबह बाहर आती तो कहती कि मेरी टांगों में दर्द है, तो कभी कहती कि मेरी कमर में दर्द है और लंगड़ा लंगड़ा के चलती। मैं हैरान रह जाता कि ये पूरी रात क्या करती रहती है और मेरी माँ को भी फिक्र नहीं होती कि वह इसको बाहर ही भेज दे। ये मेरी पत्नी है और मेरी माँ ने इसे अपना नौकर समझ लिया है। लेकिन फिर मेरी पत्नी मेरी माँ के साथ अच्छे तरीके से रहती भी थी और बिल्कुल भी लड़ाई झगड़ा नहीं करती थी। सिर्फ यही बात नहीं थी, जब वह दोनों अंदर कमरे में होती तो मुझे अंदर नहीं आने देती। मैंने इतनी दफ़ा जाने की कोशिश की तो कहती थी कि नहीं, तू यहाँ से चला जा, तेरा यहाँ पर कोई काम नहीं है। एक दिन मैं बहुत ज़्यादा उत्सुक हो गया और पहले से ही उस कमरे में जाकर छुप गया ताकि देख सकूं कि मेरी पत्नी और मम्मी पूरी रात क्या करती रहती है। मेरे दिमाग में तो ऐसी कोई बात नहीं थी जो बहुत ही ज़्यादा अजीब हो, लेकिन इस कमरे में वह दोनों मिलकर जो कर रही थी वह न सिर्फ अजीब था बल्कि बहुत ही ज़्यादा शर्मसार कर देता, क्योंकि वह दोनों सारी रात ज़मीन पर बैठकर एक दूसरे के मेरा काम भी अच्छा था और मेरे घर में ज़्यादा लोग भी नहीं थे। लेकिन प्रॉब्लम था, हमारा घर एक बहुत ही पुराना सा घर था, बल्कि ऐसा जैसे 1947 के ज़माने का होता है। सब कहते थे कि इस घर को छोड़ दो, नहीं तो ये घर आप लोगों के ऊपर गिर जाएगा। दरअसल ये घर नहीं, छोटी सी हवेली ही थी, पर मेरी माँ कहती थी कि मैं इस घर में ही ब्याह कर आई थी और यहाँ से मेरी अर्थी ही निकलेगी और कहीं नहीं जाऊँगी। मुझे मेरी माँ से इतना ज़्यादा प्यार नहीं था कि मैं उनकी आज्ञा का पालन करता रहता। मसला ये था कि आजकल किराए पर घर मिलना भी बहुत मुश्किल था और मेरे पास इतने पैसे नहीं थे। मैंने अपनी माँ का एक बहुत बड़ा नुकसान किया था। उन्होंने अपनी माँ वाली ज़मीन और अपना सारा सोना बेचकर मेरे हाथ पर रकम रखी थी और मुझे कहा था कि मैं एक बिजनेस कर लूँ जिनसे सारी ज़िंदगी हम बैठकर खा सकें। बिजनेस मेरा नहीं चला और न सिर्फ नुकसान हुआ बल्कि कर्जदार मेरे पीछे पड़ गए। अब वह लोग मेरे पीछे थे और मैं बड़ा परेशान था। फिर सोचा कि शादी कर लेता हूँ तो लड़की दहेज में कुछ न कुछ लाएगी, कर्जदारों के मुंह बंद हो जाएंगे। लेकिन लड़की भी दहेज में कुछ ज़्यादा लेकर नहीं आई, पर फिर भी जो पैसे उसके माँ बाप ने दिए उससे मैंने कर्जदारों के मुंह बंद कर दिए। अब मेरी माँ न सिर्फ मुझे दिन रात बातें सुनाती थी बल्कि कहती थी कि तुझ पर मैं ज़िंदगी में कभी भरोसा नहीं करूँगी। और मैं कहता था। आज मेरी शादी सोनाली नाम की एक बेहद सुंदर लड़की से हुई थी। जब पहली बार मैंने उसे दुल्हन के जोड़े में देखा तो कुछ पल के लिए मेरी नज़रें उसी पर ठहर गई। लाल रंग के भारी लहंगे में वह किसी
फिल्म की अभिनेत्री जैसी लग रही थी। बड़ी बड़ी आंखें, चेहरे पर हल्की मुस्कान और शर्म से झुकी हुई निगाहें, हर कोई बस उसी की तारीफ कर रहा था। मेरे दोस्त तो शादी में शुरू से ही मेरा मजाक उड़ाते हैं। वे कह रहे थे, भाई तेरी तो किस्मत खुल गई, इतनी जवान और खूबसूरत बीवी हर किसी को नहीं मिलती, अब ज़िंदगी मज़े में कटेगी। मैं बाहर से मुस्कुरा रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर मुझे सच में गर्व महसूस हो रहा था। हमेशा से मेरी यही ख्वाहिश थी कि मेरी पत्नी खूबसूरत हो, ऐसी कि लोग उसे देखकर पलट कर देखें, और सोनाली बिल्कुल वैसी ही थी। असल में ये रिश्ता मेरी माँ ने पसंद किया था। मेरी माँ का एक अलग ही तरीका था रिश्ता देखने का। वह सिर्फ चेहरे की सुंदरता नहीं देखती थी, वह हमेशा कहती थी, लड़की ऐसी होनी चाहिए जिसमें घर संभालने की ताकत हो सके, अच्छी हो, शरीर में जान हो और उम्र भी कम हो, ताकि घर में रौनक बनी रहे। जब पहली बार माँ सोनाली को देखकर लौटी थी, तभी उसके चेहरे से साफ पता चल गया था कि उन्हें लड़की पसंद आ गई है। उन्होंने आते ही मुझसे कहा था, लड़की बहुत अच्छी है, सीधी सादी भी है और देखने में भी बहुत सुंदर है। मुझे तो वही चाहिए थी। मैंने उस समय ज़्यादा सवाल नहीं किए। सच कहूँ तो मुझे सिर्फ इतना जानना था कि लड़की खूबसूरत है या नहीं। और जब मैंने फ़ोटो देखी थी, उसी वक्त मन ही मन शादी के लिए तैयार हो गया था। शादी धूमधाम से हुई, रिश्तेदार, बैंड बाजा, रोशनी, हंसी मजाक, पूरा घर लोगों से भरा हुआ था। लेकिन उन सब के बीच मेरी नज़र बार बार सोनाली पर ही जा रही थी। विदाई का समय आया तो पहली बार मैंने उसके चेहरे पर उदासी देखी। वो अपनी माँ से लिपट कर रो रही थी। उसकी आंखों में आंसू देखकर अचानक मुझे एहसास हुआ कि ये लड़की अपना पूरा घर छोड़कर मेरे साथ एक नई ज़िंदगी शुरू करने आ रही है। रात तक हम घर पहुंच गए। घर को दुल्हन की तरह सजाया गया था। दरवाजे पर फूलों की झालरें लगी थी। जैसे ही सोनाली ने गृह प्रवेश किया, मेरी माँ के चेहरे पर संतोष साफ दिखाई दे रहा था। अब इस घर में बहू नहीं, लक्ष्मी आई है, माँ ने मुस्कुराते हुए कहा। सोनाली धीरे धीरे घर के माहौल में घुलने लगी। वह कम बोलती थी, लेकिन उसकी हर हरकत में एक अजीब सी मासूमियत थी। सुबह जल्दी उठना, माँ के साथ रसोई में हाथ बटाना, सबको आदर से बात करना, कुछ ही दिनों में उसने पूरे घर का दिल जीत लिया। लेकिन एक बात मुझे धीरे धीरे परेशान करने लगी थी। सोनाली हमेशा मुझसे थोड़ी दूर बना कर रखती थी। वह मेरा सम्मान करती थी, मेरी हर बात मानती थी, लेकिन उसके चेहरे पर वो खुलापन नहीं था जो एक नई दुल्हन में होता है। कई बार मैं उससे बात करने की कोशिश करता, लेकिन वह हल्की मुस्कान देकर बात बदल देती। पहले मुझे लगा शायद नई जगह की झिझक होगी, आखिर उसकी उम्र भी मुझसे काफ़ी कम थी। लेकिन समय बीतने लगा और उसकी झिझक कम होने की बजाय और बढ़ती गई। एक रात मैंने हिम्मत करके उससे पूछ ही लिया, सोनाली क्या तुम इस शादी से खुश नहीं हो? मेरी बात सुनकर वह कुछ सेकंड तक चुप रही, फिर धीरे से बोली, ऐसी बात नहीं है, तो फिर तुम हमेशा इतनी डरी डरी क्यों रहती हो? उसने मेरी तरफ देखा, लेकिन कुछ बोली नहीं। उसकी आंखों में जैसे कोई बात छिपी हुई थी। उस रात पहली बार मुझे महसूस हुआ कि शायद सोनाली के मन में कोई ऐसा राज है जो वह किसी को बताना नहीं चाहती, और मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि आने वाले दिनों में वही राज मेरी ज़िंदगी को पूरी तरह बदलने वाला था। दोस्तों, ऐसी ही कहानी सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। शुक्रिया।